नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जिसका नाम है केयर हार्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पॉलिसी खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिनकी पहले से कोई कार्डियक यानी दिल से जुड़ी मेडिकल हिस्ट्री रही हो। अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों को दिल से जुड़ी कोई भी समस्या रही हो, उनके लिए एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो ये पॉलिसी इसी मुश्किल को हल करने का एक प्रयास है। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये पॉलिसी है किसके लिए? कौन इसे ले सकता है? तो देखिए, इसकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो काफ़ी सीधी और साफ हैं। सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि पहले कभी दिल से जुड़ी कोई बीमारी का पता चला हो और उससे जुड़ी कोई सर्जरी हुई हो। और सबसे खास बात, एंट्री एज की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। मतलब ये एक लाइफ लॉन्ग पॉलिसी है। इसे 1, 2 या 3 साल के लिए लिया जा सकता है। और हाँ, पॉलिसी लेने से पहले किसी मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स देने होंगे। तो ये तो समझ आ गया कि पॉलिसी के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम बात पर। अगर भगवान न करे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े, तो ये पॉलिसी असल में क्या-क्या कवर करती है, चलिए देखते हैं। फायदों की लिस्ट पर जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, सम इंश्योर्ड यानी बीमा राशि। सीधे शब्दों में ये वो ज्यादा से ज्यादा रकम है जो इंश्योरेंस कंपनी 1 साल में इलाज के खर्चों के लिए देगी। यही आपके पूरे कवरेज का आधार है। तो इस पॉलिसी के जो मुख्य फायदे हैं वो एक पूरा सुरक्षा कवच देते हैं, जैसे कि इन पेशेंट केयर यानी 24 घंटे से ज़्यादा अस्पताल में रहने का खर्च। साथ ही डे केयर ट्रीटमेंट भी कवर होते हैं जिनके लिए पूरा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं होती। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती होने से 30 दिन पहले के और डिस्चार्ज के 60 दिन बाद तक के खर्चे भी कवर्ड हैं। यहाँ तक कि एम्बुलेंस के लिए 2000 रुपये तक का कवर मिलता है। और हाँ, इसमें आयुष उपचार भी शामिल हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे फीचर्स पर जो सिर्फ बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन से आगे जाते हैं। ये फीचर्स एक तरह से इनाम भी हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी नेट का काम भी करते हैं। देखते हैं कि ये कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड बनाते हैं। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर की बात करते हैं, ऑटोमेटिक रिचार्ज। सोचिए, अगर 1 साल में पूरा सम इंश्योर्ड इस्तेमाल हो गया तो क्या होगा? ये फीचर उस सम इंश्योर्ड को 100% तक ऑटोमेटिकली रीफिल कर देता है, उसी साल में किसी दूसरे क्लेम के लिए। है ना कमाल का फीचर? अक्सर लोग इन दो फीचर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, नो क्लेम बोनस और ऑटोमेटिक रिचार्ज। देखिए, नो क्लेम बोनस एक इनाम है। अगर पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल सम इंश्योर्ड 10% बढ़ जाएगा और ये 50% तक बढ़ सकता है। वहीं ऑटोमेटिक रिचार्ज एक बैकअप प्लान है। ये तब काम आता है जब आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाए। तो एक अच्छी सेहत का इनाम है और दूसरा मुश्किल वक्त का सहारा। और एक और चीज़ जो इस पॉलिसी को खास बनाती है वो ये कि पॉलिसी के पहले दिन से ही एक सालाना कार्डियक हेल्थ चेकअप इसमें शामिल है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि पॉलिसी सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि सेहत को लेकर प्रोएक्टिव रहने के लिए भी है। ठीक है, अब ज़रा पॉलिसी के फाइन प्रिंट की बात करते हैं। ये वो डिटेल्स हैं जिन्हें हर पॉलिसी होल्डर को ज़रूर समझना चाहिए। हम बात करेंगे वेटिंग पीरियड, को पेमेंट और एक्सक्लूजन्स की। देखिए, पॉलिसी लेते ही सारे कवरेज शुरू नहीं हो जाते हैं। कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं, जैसे शुरू के 30 दिन तक एक्सीडेंट के अलावा किसी बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलता। फिर जो बीमारियां पॉलिसी लेने से पहले से हैं उनके लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। और कुछ खास बीमारियों जैसे मोतियाबिंद या हर्निया के लिए भी 24 महीने इंतजार करना पड़ता है। यानी पहले से मौजूद बीमारियां 2 साल के बाद कवर होती हैं। अब बात करते हैं को पेमेंट की। ये क्या होता है? आसान भाषा में ये क्लेम अमाउंट का वो हिस्सा है जो पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से देना होता है। इस पॉलिसी में 20% का बेस को पेमेंट है। एक और ऑप्शन 30% का भी है। और हाँ, 71 साल की उम्र के बाद इस पर 10% और लग सकता है अगर उसे माफ न कराया गया हो। पॉलिसी में काफ़ी कुछ कवर होता है, लेकिन ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि इसमें क्या-क्या कवर नहीं होता। इन्हें कहते हैं परमानेंट एक्सक्लूजन्स, जैसे कि मैटरनिटी से जुड़े खर्चे, मोटापे का इलाज या कॉस्मेटिक सर्जरी। ये लिस्ट देखना ज़रूरी है ताकि बाद में कोई हैरानी ना हो। चलिए, अब सबसे प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। पॉलिसी ले ली, सब समझ लिया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है? क्लेम का प्रोसेस क्या है?
मोटे तौर पर क्लेम करने के दो तरीके होते हैं। पहला है कैशलेस। इसमें इंश्योरेंस कंपनी सीधा अस्पताल को पैसे दे देती है, लेकिन ये सुविधा सिर्फ नेटवर्क अस्पतालों में ही मिलती है। दूसरा है रीइंबर्समेंट। इसमें पहले पॉलिसी होल्डर अस्पताल को पैसे देता है और फिर सारे बिल्स कंपनी को देकर अपने पैसे वापस ले लेता है। प्रोसेस को काफ़ी आसान रखा गया है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले कंपनी को इत्तिला करनी है, फिर डिस्चार्ज के 30 दिन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। उसके बाद कंपनी क्लेम की जांच पड़ताल करती है और आखिर में क्लेम सेटल हो जाता है, यानी पेमेंट हो जाती है। कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, हमारी मुख्य चिंता आपका अच्छा स्वास्थ्य है। आपको कभी भी अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसके लिए एक निवारक उपाय के रूप में हम एक कार्डियक हेल्थ चेकअप प्रदान करते हैं। ये लाइन साफ साफ बताती है कि कंपनी का फोकस सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं, बल्कि सेहत को बनाए रखने पर भी है। तो सारी बातें समझने के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पॉलिसी का जो खास फोकस है, जो इसमें सेफ्टी नेट्स दिए गए हैं, उन सबको देखते हुए क्या ये पॉलिसी भविष्य में दिल से जुड़ी चिंताओं से बचने और एक फाइनेंशियल सुकून देने के लिए सही है? इसका फैसला हर किसी को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करना होगा।